गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाइन्थ क्लास में हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स को आगे बढ़ा रहे थे, तो उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। कल हमने फैक्टराइजेशन के बारे में शुरू किया था, आज हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप कंसेप्ट समझे, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके लिए है? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं वो देखिए, इनके फैक्टर्स बनाने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, जो इसकी मिडिल टर्म है bx को हम, जो इसकी मिडिल टर्म है, इसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, dx प्लस ex। दोनों का समेशन अगर मैं करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? bx के इक्वल, सच दैट कंडीशन सब सुनना कि dx और ex का सम bx आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, dx और ex की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के इक्वल आनी चाहिए। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी। फर्स्ट टर्म मतलब ax स्क्वायर, लास्ट टर्म मतलब c। तो ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन बराबर आनी चाहिए। आपने मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, दो टर्म्स में, मिडिल टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करना है कि दोनों का समेशन तो आए मिडिल टर्म के इक्वल। अगर मैं उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि मिडिल टर्म का कंसेप्ट जो है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, उसमें कंसेप्ट क्या है कि जो मिडिल टर्म वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मिडिल टर्म है bx को आपने ब्रेक किया दो टर्म्स में, कंडीशन क्या है कि उन दोनों टर्म्स का सम तो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, और उन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आनी चाहिए। दोनों टर्म्स का समेशन मिडिल टर्म आएगा और दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपके पास मिडिल टर्म्स के दो पार्ट की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी, और दो पार्ट्स जो है उनका समेशन मिडिल टर्म के इक्वल होगा। ये दो कंडीशंस आप नोट करेंगे। इन दो कंडीशंस की हेल्प से ही कंप्लीट मिडिल टर्म फैक्टर होंगे। जी, वो कैसा मिडिल टर्म फैक्टर हो देखिए, फैक्टराइज, जैसे आज हम मिडिल टर्म के बारे में समझाएंगे सारा, एक एक करके आप आगे बढ़ते रहो ताकि चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना रहे। फिर अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। इसको सोल्व करके दिखाना है। देखो कैसे करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 90 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म साइन के साथ लिखना है, ध्यान रखना, माइनस 21x। अब इसको किस तरीके से ब्रेक करें? देखो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, माइनस 15x और माइनस 6x। 15 और माइनस 6 लिखोगे तो माइनस 21 ही आएगा। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे? माइनस 15x और माइनस 6x की जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वी गेट 90x स्क्वायर, और 90x स्क्वायर ही तो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। ये दो ही तो कंडीशंस आपने याद रखनी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इंटू 90 मतलब 90x स्क्वायर आनी चाहिए। और जो मिडिल टर्म है माइनस 21x, उसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, जैसे माइनस 15x माइनस 6x, उसको हमने ऐसे ब्रेक किया
कि उन दोनों का एडिशन तो -21 आ गया और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की इक्वल आ रही है। तो ये ही चीज आपने याद ध्यान में रखते हुए मिडिल टर्म का ब्रेक करना है। अब देखो ये सब काम आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये करके दिखाओ। यहां से लेके यहां तक का जो काम है, ये जो सारा काम है ये आपका रफ वर्क रहेगा। ये सारा का सारा आपका रफ वर्क है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आपके पास ये था, इसको मैं ये लिख सकता हूं, मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लूंगा तो x -15, -6 कॉमन लूंगा तो x -15, दोनों में से x -15 कॉमन लूंगा तो x -6 बचेगा। ये आपके पास पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन होंगे। मिडिल टर्म फैक्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है जो यहां पे लिखा हुआ है। एक बार जो बच्चे लाइव में जुड़े हुए अगर उनको थोड़ा बहुत ये समझ आया, जिनको क्लियर है, साउंड क्लियर, बोर्ड क्लियर, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। देखिए और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। थोड़ा कम समझ आया जिन बच्चों को, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -20x -300, इसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म फैक्टर्स के हिसाब से हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो देखो कैसे करोगे। जो मिडिल टर्म है वो है -20x, तो मैं इसको लिख सकता हूं -30x + 10x। आप देखो तो -20x ही आएगा। ऐसा क्यों किया ये देखिए, अगर मैं -30x और 10x की मल्टीप्लीकेशन करूं तो वी गेट -300x²। और अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन करूं तो फर्स्ट टर्म है x² और लास्ट टर्म है -300। अगर मैं इनकी भी मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये देखो ये दोनों सेम आने चाहिए और ये दोनों आपके पास सेम है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन -300x² आती है और वही इन दोनों पार्ट्स की मल्टीप्लीकेशन आ रही है। यही तो आपने ध्यान रखना है। और इन दोनों का समेशन -20x आ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आपके पास पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो वी गेट x -30 + 10 कॉमन लेने पे यहां पे भी x -30, तो x -30 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, x + 10। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया है x -30 × x + 10। मतलब केवल और केवल आपने मेन फोकस इन स्टेप्स पे रखना है, जिसको कि आप रफ वर्क भी कह सकते हैं, डायरेक्ट वो भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है मिडिल टर्म फैक्टर्स के लिए। तो मैंने अभी आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिखे और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मैं एक रूट वाला क्वेश्चन लेता हूं जिसमें रूट की टर्म्स, स्क्वायर रूट की टर्म्स इंक्लूड की गई होंगी। कंसेप्ट यही है। मैं अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस करा देता हूं। देखिए अगला एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, फैक्टराइज। नोट्स जरूर बनाते चलेंगे सभी बच्चे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4√2x + 6, इसको फैक्टराइज करना है।
हमें मिडल टर्म को ब्रेक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं क्या आती। एक्स स्क्वायर इंटू 6 मतलब हमारे पास 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को लेते हैं। मिडल टर्म है 4√2x। अब इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनकी मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर आ जाए। √2x प्लस 3√2x। अगर आप समेशन चेक करोगे तो 4√2x ही आएगा। अगर आप मल्टीप्लीकेशन चेक करते हो √2x और 3√2x की, तो ये आपके पाया 3 इंटू √2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो 2 बनेगा। 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है। केवल और केवल इसी बात का ध्यान रखना है आपने कि मिडल टर्म को इस तरीके से ब्रेक किया हमने, जैसे 4√2x को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया √2x प्लस 3√2x। दोनों का समेशन जो किया वो 4√2x आया और दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो की वो 6x स्क्वायर आ गई। तो 6x स्क्वायर ही आनी चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिए f ऑफ x, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3√2x प्लस 6। अब हमने यहां पे x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x प्लस √2 प्लस 3√2 कॉमन ले लो यहां से, यहां x प्लस √2 ही बचेगा। आप वापिस अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर आपको दिक्कत होगी सर ये आया कैसे, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, यहां 6 ही बनाएगा। ये दोनों नंबर हमेशा सेम बचेंगे तभी तो ये कॉमन आएंगे, x प्लस √2। अगर आपके मिडल टर्म्स बिल्कुल तरीके से अगर आपने ब्रेक किया है, तो अगर मिडिल टर्म ब्रेक करने में कोई गलती नहीं है तो ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम मिलेगा हमेशा ही, तभी आप कॉमन ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो रूट में भी सोचना तो वही है, करना तो वैसे ही है, बस है ये रूट का क्वेश्चन, हमें करना वैसे ही होता है। बस केवल और केवल क्या है कि ये रूट के बारे में है, कि इसमें केवल रूट के बारे में बता दिया गया। कंडीशंस तो वही है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडिल टर्म, इन्हीं के बारे में आपने सोचना है। जिस बच्चे को लाइव क्लास में रूट वाला क्वेश्चन समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूट का क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक और रूट का क्वेश्चन आपको करवाता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको भी फैक्टराइज करते हैं, रूट के क्वेश्चन हैं सीबीएसई में, आपके फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस 6√6x प्लस 48, इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या आती है। एक्स स्क्वायर इंटू 48, तो वी गेट 48x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, 6√6x, इसको हमें ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो दो पार्ट्स आएंगे ब्रेक करने के बाद उनकी मल्टीप्लीकेशन 48x स्क्वायर आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो मल्टीप्लीकेशन आई उसी के बराबर। हमें जो मल्टीप्लीकेशन चाहिए वो वही चाहिए जो उधर आई है, 48x स्क्वायर। कैसे ब्रेक करोगे वो अब सोचो। 4√6x प्लस 2√6x, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 6√6x आएगा। मल्टीप्लीकेशन और चेक कर लेता हूं।
अगर दोनों की मल्टीप्लीकेशन चेक करते तो 4 into 2 into √6 into √6 into x square, 8 into 6 into x square क्या आ रही है 48x square। ये और ये बिल्कुल सेम है, यहां से भी 48x square आता है, यहां से भी 48x square आता है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए, वही मल्टीप्लीकेशन इन दोनों पार्ट्स की आनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ये पॉसिबल है तो आप मिडल टर्म्स में कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये लीजिए, अब इसको ब्रेक कर दिया हमने, दोनों में से x कॉमन लिया, प्लस इधर से 2 रूट, ये सॉरी x था इसके साथ, अगर आप इधर से 2√6x कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा, आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लेना सी, ये और ये नंबर हमेशा सेम आएगा, आपके पास आंसर आ गया। फैक्टराइजेशन है ये मिडल टर्म फैक्टर्स के हिसाब से, चाहे वो रूट का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैसा क्वेश्चन हो, हमें तो कंडीशन अपनी वही लगानी है, उसी कंडीशंस पे आगे बात करनी है। जैसे और आगे बढ़ता हूं, देखिए एक और टाइप हम कवर करते हैं मिडल टर्म के लिए। आपको कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि फैक्टराइज करके लिखिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। लेट 5x माइनस 1/x को हम a मान लेते हैं। अगर हमने इसको a एज्यूम किया तो इसका मतलब जो f ऑफ x आया वो क्या आया, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। हमने उस नंबर के लिए जो आपको 5x माइनस 1/x नजर आ रहा था, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए a एज्यूम कर लिया, हम लास्ट में a को वापिस हटा देंगे। अब ऐसा करने पे अगर मैं यहां पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाऊं, अगर आप यहां पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं तो जितनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं वो अप्लाई करूं तो कुछ ऐसा आएगा। आप वही दो कंडीशन चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आपको नजर आएंगी। अब क्या करना है, पहले a कॉमन लिया a प्लस 3, 2 कॉमन लिया a प्लस 3। अब आपके पास जो f ऑफ x आया वो आया a प्लस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस 2। लेकिन आंसर a में नहीं है, x में, कुछ नहीं करना, a की जगह ये रख दो, वी गेट आंसर। ये आपके पास आंसर है। 5x माइनस 1/x प्लस 3 और 5x माइनस 1/x प्लस 2, ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे। देखिए कुछ और एक टाइप करवा दो, इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, इसको ये रख दिया, आगे मिडिल टर्म फैक्टर कर दिए। नोट आप जरूर करते चलेंगे, उम्मीद करता हूं कि हाँ समझ आ रहा होगा सारा। एक बार फिर भी पूछ लेता हूं, जो जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं, जो अभी तक की क्लास आज तक की समझ आई है, जिस बच्चे को प्लीज रेज योर हैंड। ओके, आगे देखिए, सारा का सारा आपका मिडिल टर्म का कंसेप्ट है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं,
एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 132, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब कोई कहेगी सर आपने तो पहले लिखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, इसको भी क्वाड्रेटिक की तरह लिख सकते हैं। कैसे? एक्स की पावर 4 को a मान लो। अगर आप x की पावर 4 को a मानते हैं तो x की पावर 8 क्या होगा? a स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो ये आया a स्क्वायर माइनस a माइनस 132। अब बन गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए ही एप्लीकेबल है, वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म चेंज करके लिखी हुई थी। कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, सर आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे मिडिल टर्म फैक्टर लगाएंगे, तो पावर 8 जा रहा है। अरे आगे भी तो देखो पावर 4 है, उसको भी तो आप क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसके मिडिल टर्म फैक्टर्स कैसे करें। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, डायरेक्ट आप अप्लाई करके देख लेना जो दो कंडीशंस में अभी सिखा रहा था। ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 11a माइनस 132, आप चेक कर सकते हैं। जो भी दो कंडीशंस मैंने आज आपको समझाई, उन दो कंडीशंस के हिसाब से ये मिडिल टर्म फैक्टर बनेंगे। पहले वाले में a कॉमन a माइनस 12 प्लस 11 कॉमन a माइनस 12, a माइनस 12 दोनों में कॉमन, आपके पास क्या बचेगा? a प्लस 11। मिडिल टर्म फैक्टर्स तो वही है जो अभी क्लियर कर रहे थे, बस इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन है। तो अब a की जगह वापिस रख दिया x की पावर 4 माइनस 12, x की पावर 4 प्लस 11। इस तरीके के आप इसको कर सकते हैं। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? वो देखिए, इसको मैं ये लिख सकता हूं और 12 वाले पार्ट को देखो मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर कोई समझ पाए तो। और ये जो प्लस वाला पार्ट है ये एज इट इज होगा, इसका कुछ नहीं होगा। अगर आप इधर ध्यान दे तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पे। और साथ ये आपके पास, तो आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते थे, तो आप फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, 12 को 2√3 का स्क्वायर लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका। ये थोड़े बहुत फैक्टराइजेशन ऐसे थे जो कि सब्स्टिट्यूशन के थे। और आगे देखिए, एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं, मिडिल टर्म के ही अलग अलग कंसेप्ट्स करा रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी नजर आ सकते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√2। जो पहले मैंने रूट वाला कंसेप्ट बताया है, पहले जो रूट वाला कंसेप्ट बताया है उस क्वेश्चन में रूट में मिडिल टर्म थी। जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने रूट वाला बताया है उसमें बीच वाली टर्म में रूट था। अब की बार क्या है, बीच वाली टर्म में कोई रूट नहीं है, साइड वाली टर्म्स में रूट है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करके देखेंगे कि क्या आता है। √2x स्क्वायर इंटू 4√2। अगर आप इसको सोल्व करो तो वी गेट 8x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन 8x स्क्वायर आती है। मिडल टर्म जो है, अब मिडल टर्म हमारे पास 9x है, 9x को तो ब्रेक करके 8x प्लस x लिख सकता हूं। अगर ऐसा है, अब 8x इंटू एक्स की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करके देखो तो वो तो क्या आ रही है, 8x स्क्वायर, यही तो चाहिए। वही सेम कंसेप्ट है मिडल टर्म्स में, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में बार बार वही सेम कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। कैसे? अब f ऑफ x जो है वो है √2x स्क्वायर प्लस, इसको लिखा x प्लस 8x प्लस 4√2, ऐसे में इसको लिख सकता हूं।
अब मैंने पहले वाले से x कॉमन लिया तो बचा √2x+1। दूसरे वाले से मैंने 4√2 कॉमन लिया। अगर 8 में से 4√2 कॉमन लूंगा तो √2x प्लस और इधर 1 बचा देगा। ये कॉमन लेना भी आपने सीखना है कि दोनों नंबर्स को सेम कैसे बनाया जा सकता है, इस नंबर को और इस नंबर को, तो क्या कॉमन लिया जाए। अब इस हिसाब से आपने √2x+1 को कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, x+4√2 इज द आंसर। रूट वाले क्वेश्चन सोचिए कैसे क्वेश्चन हो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे ही आप बात कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल कैसे भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हो। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके दे रहा हूं, ऐसे रूट आ जाए तो भी वही कंसेप्ट लगाने हैं, लास्ट में सोचना है बस कॉमन क्या लिया जाए। देखिए अगला एक टाइप, सारे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के टाइप क्लियर कर रहा हूं। अगला आपको कुछ ऐसा भी नजर आ सकता है, x²/2 प्लस 4x+6, इसको फैक्टराइज करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कैसे क्या लिखा गया है, क्वाड्रेटिक है। लगाओ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट, x²/2 इंटू 6, 3x² आनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन आपके पास 3x² आनी चाहिए। अब 3x² आ गई, अब हम बात करेंगे मिडल टर्म की। मिडल टर्म अब हमारे पास 4x है, बड़ी आराम से इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। क्यों ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि 3x और x की मल्टीप्लीकेशन क्या आनी चाहिए, और वो सेम है। ये भी 3x² है, ये भी 3x² है, तो हमें ब्रेक करने के लिए यही तो कंसेप्ट चाहिए जो तीन यहां पे मैंने दिखा रखे हैं। अब जो f(x) आपके पास है x²/2 प्लस 4x+6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉमन लेना आना चाहिए। पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x/2 + 1। अब आप ये सोच के देखो कि आगे से क्या कॉमन लूं, 6 कॉमन लो तभी तो ये बनेगा x/2 + 1। ऐसा कॉमन लेना है कि ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम नजर आए आपको। अब ये जो सेम नजर आ रहा है ये फिर से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बच क्या जाता है, दिस इज द आंसर। तो आपको ऐसे भी लिखे मिले जा सकते हैं क्वाड्रेटिक, कि फ्रैक्शन में आपको कोफिशिएंट्स नजर आए, जैसे इसमें 1/2 नजर आ रहा था। कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नजर आए आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे इसी टाइप का मैं एक और कवर करता हूं, जिसमें आपको फ्रैक्शन में कोफिशिएंट्स नजर आ रहे होंगे। (21x² - 2x + 1/21) कैसे करना है वो सुनिए। सबसे पहले हमारा वही कंसेप्ट, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 21x² इंटू 1/21, ये इससे कैंसिल, हमारे पास x² बचता है। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को लेंगे, और मिडल टर्म आपके पास -2x है। बड़ी आराम से हम इसको ये ब्रेक कर सकते हैं, -x -x, ये ध्यान रखना। ऐसा हमने क्यों सोचा, -x और -x की मल्टीप्लीकेशन x² आनी चाहिए, और वही हमें चाहिए। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो मिडल टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए। अब आपके पास ये था, इसको हमने ये लिख दिया। पहले से मैंने क्या कॉमन लिया, x, तो क्या बचा भाई आप देख लो, 21 है, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया। तो यहां आपके पास क्या बचा,
अब आपने ये सोचना है कि मैं अगले पार्ट से क्या कॉमन लूं कि कुछ ऐसा नजर आए। देखिए माइनस का 1/21 कॉमन ले लो तो आपको यही नजर आएगा, आप वापस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। बस थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ये नंबर और ये नंबर कैसे कॉमन लेके सेम बनाए जाए, तो थोड़ा बहुत आपको सोचना होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास तरीके से आप आसानी से काम कर पाओगे। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के ऊपर थे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास अच्छे से 9th क्लास के बच्चों को समझ आई होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।